दिल्ली में विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बृहस्पतिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कराया है। मुकदमा दायर कराने से पूर्व दीक्षित ने मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर में आशीर्वाद लिया। साथ ही इसके बाद मुकदमा दायर करने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। दीक्षित ने यह कदम आपके दोनों नेताओं द्वारा उन पर भाजपा से आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए धन प्राप्त करने का आरोप लगाने के बाद उठाया है। दीक्षित ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। दीक्षित चुनावों में आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोपों को निराधार और अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा, यदि उनके दावों में जरा भी सच्चाई है तो ईडी या सीबीआई से गहन जांच कराई जानी चाहिए। यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार किया जाए और कथित रूप से शामिल भाजपा नेता के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आतिशी और संजय सिंह को अपने आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, उनके बयान मेरी ईमानदारी और मेरी छवि पर हमला है। साथ ही यह जनता को गुमराह करने का प्रयास है। अगर वे अपने दावों को साबित करने में विफल रहते हैं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें अदालत में जवाबदेह ठहराया जाए। आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एक भाजपा नेता से धन लिया था। दीक्षित ने इन बयानों को उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और राजनीतिक मर्यादाओं की सीमा पार करने वाला बताया। उन्होंने कहा, इन आरोपों ने न केवल मेरे अभियान को प्रभावित किया बल्कि निष्पक्ष चुनावों में जनता के विश्वास को भी नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी की संभावित जीत पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो चुनावी परिणाम बेहतर हो सकते थे। इस भविष्यवाणी पर कांग्रेस के ही नेता संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर चौहान को आपकी नीतियां इतनी पसंद है तो उन्हें कांग्रेस छोड़कर आपकी टिकट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए। यह बयान न केवल चौहान की भविष्यवाणी पर सवाल उठाता है बल्कि कांग्रेस के भीतर की शक्ति संतुलन को भी दर्शाता है। संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि चौहान खुद एक टिकट कटवाकर यहां से चुनाव लड़े। दीक्षित ने चौहान पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हें दिल्ली की राजनीतिक स्थिति की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर चौहान को आपकी नीतियों पर इतना विश्वास है तो उन्हें महाराष्ट्र में भी उनके साथ लड़ना चाहिए था। चौहान ने कहा कि दिल्ली चुनाव महत्वपूर्ण है और उन्हें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जीतेंगे। यह स्थिति कांग्रेस की रणनीति को चुनौती देती है क्योंकि पार्टी को अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए नए समीकरणों की आवश्यकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है। नामांकन की जांच की तारीख 18 जनवरी है, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। दिल्ली में लगातार 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को पिछले 2 विधानसभा चुनावों में झटका लगा है और वह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।